दिग्वासा चैनल प्रस्तुत करता है समय सार वाचना। समय सार पढ़ ले जो कोई, ताहि तनाव कभी नहीं होई। नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक्य पूज्य विश्वाराध्य पंच परमेष्टि भगवान की, अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, वर्तमान जन शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, देवादिदेव विश्व प्रभु प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेव भगवान की, परम पूज्य कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद स्वामी मुनि महाराज की, परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांत सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य महातपस्वी आचार्य भगवान श्री पाय सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य आध्यात्मिक योगी आचार्य भगवान श्री जय कीर्ति जी मुनि महाराज की, परम पूज्य भारत गौरव आचार्य भगवान श्री देशभूषण जी मुनि महाराज की, परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती शपक राज शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, श्रीमद जैन धर्म की, विश्व कल्याण कारक अहिंसा प्रधान श्रीमद विश्व धर्म की, जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम। यहाँ पर धर्म सभा में उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक सत श्रद्धालु, धर्मामृत के पिपासु, आत्महित के वांशक, भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, यहाँ पर आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी जी द्वारा विरचित समयसार ग्रंथ की वाचना चल रही है। इस वाचना के अंतर्गत आचार्य महोदय के द्वारा कथित एक गाथा को देखते हैं, जिसमें आचार्य महोदय जह तह भाव को व्यक्त कर रहे हैं। कारण कार्य का संबंध सीधा सीधा बता रहे हैं। जैसा कारण वैसा कार्य, कार्य कारण के विपरीत नहीं होता। लोक व्यवहार में आप सब लोग जानते हैं, यदि कृषक अपने खेत में बाजरा बोता है तो फसल बाजरा की आती है, उसमें तिली नहीं निकलती। यदि मटर बोता है तो फसल मटर की आती है, चना नहीं आती। यदि गेहूं बोता है फसल गेहूं की आती है, जौ की नहीं आती। उड़द बोता है तो फसल उड़द की आती है, मूंग की नहीं आती। जैसा करता है वैसा ही होता है। यदि कोई शिल्पकार किसी पत्थर पर, चाहे मकराना का पत्थर है, चाहे कुमारी का पत्थर है,
चाहे राजगढ़ का पत्थर है, चाहे देवगढ़ का पत्थर है, चाहे बिजौलिया का पत्थर है, चाहे धौलपुर का पत्थर है, बंसी पहाड़पुर का पत्थर है, जिस पत्थर पर नक्काशी करता है, उकेरता है, तो उस नक्काशी करने से पत्थर नहीं बदल जाता। पत्थर का रूप तो बदल जाता है पर पत्थर नहीं बदलता। कुंभकार मिट्टी से घड़ी बनाता है तो वे घड़ी मिट्टी के ही रहते हैं, लकड़ी के नहीं बन जाते। लकड़ी की चौखट, दरवाजे, मेज, कुर्सी या अन्य अन्य आइटम बना करके उस पर यदि पॉलिश मिट्टी जैसी कर दी तो मिट्टी की नहीं होगी। कई बार राजमिस्त्री बड़े बड़े मकान बनाते हैं, बाहर पार्क में सीमेंट के वृक्ष बना देते हैं, सीमेंट की लकड़ी बना देते हैं, उस पर लकड़ी जैसा पेंट कर देते हैं। वृक्ष बना करके पेड़ का पेंट कर दिया, ऊपर पत्तियां निकाल दी, शाखाएं निकाल दी, पत्ते हरे हरे लगा दिए, प्लास्टिक के पत्ते। उससे हुए वृक्ष ओरिजिनल नहीं हो गया। जो है सो ही है, जो हु सो हु जीव। आत्मा भी जो है सो है और जो कर रही है सो ही कर रही है। एवं भूत नहीं की अपेक्षा से आप क्या कहते हैं? पूजा करने वाले को पुजारी, स्वर्ण का कार्य करने वाले को, रत्नों का काम करने वाले को जौहरी, लकड़ी का काम कर रहा है तो बढ़ई हो गया, नल आदि फिट कर रहा है तो प्लम्बर, मिस्त्री कह दो, प्लम्बर कह दो, बिजली का काम कर रहा है तो इलेक्ट्रीशियन, उसका वही नाम है, अन्यथा तो नहीं हो जाएगा। जिसने बच्चे को जन्म दिया तो वो क्या कहलाती है? माँ कहलाती है। उस समय जन्म देने वाली चाहे भले ही वह किसी की पोती भी हो, उसमें क्या कहेंगे? इसकी माँ है। ऐसे ही आत्मा चाहे भले ही किसी अन्य अपेक्षा से कुछ और भी हो सकती है, किंतु जिस समय आत्मा जिस रूप परिणत हो रही है उस समय आत्मा वही कहलाती है। जैसे में एक व्यक्ति किसी की नाड़ी पकड़ के बैठा है, 9 बजे देख रहा है, तो उसमें से क्या कहेंगे? वैद्य। चाहे भले वह किसान खेती क्यों न करता हो, जिसमें कोई डॉक्टर आला टांग करके और इंजेक्शन लगा रहा है, बीपी चेक कर रहा है, तो क्या कहेंगे उसे? डॉक्टर कहेंगे। जैसे में कोई पढ़ा रहा है, बोर्ड पर समझा रहा है विद्यार्थियों को, तो उसमें वो अध्यापक। तो उस क्रिया से परिणत जिस समय जो होता है उसका नाम भी वही हो जाता है। कभी कभी उस वस्तु से परिणत जो होता है तो उसका नाम भी वो कर देते हैं। जो पुण्य से युक्त है तो पुण्य आत्मा, और पुण्य कर रहा है तो पुण्य आत्मा, पुण्य का फल भोग रहा है तो पुण्य आत्मा, तीनों कह दिए। जो पाप से संयुक्त है तो पापिष्ट, पापी, पाप कार्य कर रहा है तो पापी, पाप का फल भोग रहा है तो पापी। तीनों प्रकार से क्रिया से युक्त या उससे सहित या उसके भोग से युक्त। धन से युक्त है तो धनवान, भीख मांग रहा है तो, और धन से रहते हैं तो निर्धन। यदि कुछ शब्द ज्ञान है, पांडित्य है तो पंडित, विद्वान। संयम की साधना कर रहा है तो संयम की साधना, आत्मा में लीन है तो आत्मस्थ ध्यानी, ध्याता। तो आत्मा जिस समय जैसे भाव कर रहा है, क्या कर रहा है? जैसे भाव कर रहा है, उन भावों का उस समय वह आत्मा करता है। शुभ भाव कर रहा है तो शुभ का करता, अशुभ कर रहा है तो अशुभ का करता। तो शुभ भाव कर रहा है तो शुभ का करता हो गया। ऐसे पुण्य कर्मी भी कह सकते हैं, पाप कर्मी कह सकते हैं। आचार्य महोदय इस गाथा में यही बात कहना चाह रहे हैं,
ज्ञानी की और अज्ञानी की क्रियाओं से भी भेद किया जाता है। ज्ञानी की क्रिया वही होते हुए भी अज्ञानी की क्रिया से थोड़ी पृथक होती है। ज्ञानी व्यक्ति के वचनों में और अज्ञानी के व्यक्ति के वचनों में वही शब्द हैं, हिंदी के वही वर्णमाला है, फिर भी उसके स्वराघात में शब्दों के चयन में अंतर होता है। अज्ञानी व्यक्ति भी चिंतन करता है, ज्ञानी व्यक्ति भी चिंतन करता है, दोनों के चिंतन में महान अंतर है। मनोदशा बदल देने से व्यथा बदल जाती है। मनोदशा बदलने से शरीर की दशा बदल जाती है। मनोव्यवहार बदल जाने से वचन व्यवहार बदल जाता है। मन की मानसिकता परिवर्तित होने से तन की सूरत बदल जाती है और मन की सीरत बदल जाती है, नीयत बदल जाती है। मन के बदलने से व्यक्ति का जीवन ही बदल जाता है, बहुत अंतर आ जाता है। एक व्यक्ति ने कौतुकवश बर्फ का चक्कू बनाया। क्या बनाया? बर्फ को जमा करके, पानी को जमा के बर्फ बना लिया, उसको और न्यूनतम टेम्परेचर में ले गया तो बर्फ क्या हो गया? ग्लेशियर जैसी हो गई। उस पर बर्फ का धार भी दे दी, पतली बिल्कुल पानी की पतली पतली हो गई। किंतु वह पतली पानी की परत वैसे तो बर्फ होगी तो टूट जाएगी चट, किंतु इतनी इसको न्यूनतम तापक्रम में रखा कि वह बर्फ जमा करके पत्थर जैसी पैनी किनोर हो गई और पूरा चक्कू का आकार दिया। बेंट भी जो बनाया हत्था वह भी बर्फ का ही बना करके कौतुकवश उसने देखा, प्रयोग किया कि इस बर्फ के चाकू से क्या कोई मर सकता है क्या? उसने हंसी हंसी में, खेल खेल में, मजाक मजाक में उस बर्फ का चाकू का प्रहार कर दिया किसी के पेट पर और हो गया हुआ व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो। मामला अदालत में गया, जज ने सुना तो बड़ा आश्चर्य हुआ। वकीलों ने बहस की, नहीं भाई इसका मारने का इरादा नहीं था, वह तो ऐसे कौतूहल खेल रहा था। उसके वकील ने बचाने की बहुत कोशिश की। दूसरे वकील ने कहा नहीं, इसने चक्कू बनाया, हथियार मारने के लिए बनाया, प्रयोग भी किया, ये देख करके इसे मरता कि नहीं मरता है, तो उसे पूरी ताकत से लगाया। ये चक्कू से प्रहार किया जाता है, उसके वही परिणाम थे, कसाई के परिणाम थे, मारने के परिणाम थे, इसलिए इसने घात किया है, इसे वही सजा मिलना चाहिए। उसके वकील ने बचाने की कोशिश की, नहीं वो तो खेल रहा था, ऐसे खेलते खेलते मर गया, उसे मारा नहीं है। नहीं, जज ने कहा इसके मन में मारने का भाव था, चक्कू बनाया, चक्कू से मारा जाता है। चक्कू से कोई गले में माला नहीं पहनाई जाती, फूलों की माला नहीं है, अतः सजा से मिलेगी। किंतु इसने चौंकाने वाली घटना की है तो सजा भी से चौंकाने वाली देंगे। क्या चौंकाने सजा देंगे? पहले तो वैसे तो मृत्यु के बदले मृत्यु होती है, वैसे मृत्यु नहीं देंगे। मात्र से 1 महीने की सजा, किसने तलवार से, चाकू आदि से प्रहार करके नहीं मारा है, बर्फ से मारा, खेल रहा है, तो मात्र 1 महीने की जेल की सजा। किंतु उससे मृत्यु भी हुई है तो चौंकाने वाली बात थी। इसे ठंड से, शीतलता से बड़ा प्रेम है, बड़ा अनुराग है, इसलिए इसे बड़े फ्रीजर में 1 महीने के लिए बंद किया जाएगा। श्वास लेने के लिए एक छेद कर दिया जाएगा। जज ने जो न्याय दिया, निर्णय दिया, स्वीकार। 1 महीने जेल में रहा, कोई बात नहीं, मस्त रहा, कोई फर्क नहीं पड़ा। परंतु दूसरा महीना प्रारंभ हुआ, एक फ्रिज में लेकर उसे बंद कर दिया। 1 महीने बाद निकालना था, जब निकाला तो डेड बॉडी निकली। पोस्टमार्टम किया तो मालूम चला जब बंद किया था उसके कुछ मिनट बाद ही वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई। किंतु दूसरी जगह जज के कहे अनुसार उसकी सर्वे की रिपोर्ट करवाई तो उस रिपोर्ट में आया कि ये फ्रीज जो रखा था, उस फ्रीजर का वायर, जो इलेक्ट्रिसिटी के वायर था,
वह कट था, अतः फ्रीजर भी खराब होने से इस फ्रिज में लाइट नहीं आई और उसमें ठंडक नहीं आई, इसलिए फ्रिज बंद रहा। सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार वह उतनी ठंडी की कल्पना करके मैं फ्रीजर में बंद बचूंगा ही नहीं और कुछ देर में मृत्यु को प्राप्त हो गया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कहती है उसके मन में इतनी ठंडी की दशा बैठ गई कि उसका वह खून जम गया, हार्ट ने काम करना बंद कर दिया, मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो मानसिकता बहुत बड़ा काम करती है, बहुत बड़ा काम करती है। एक प्रसंग आपको और याद होगा, दीपावली का समय घर में रंग रोली की जा रही थी, पुताई का काम हो रहा था। सुबह से जल्दी काम करना था। बेटी ने एक लोटे में लाल रंग घोल के रख दिया, दूसरे में पीला नीला हरा हरा रख दिया। प्रातःकाल जल्दी ही बेटी काम के लिए लगती, उसके पहले पिताजी जग गए और देखा शौच के लिए जाना है, कुछ नहीं मिला। लोटा देखा खाट के नीचे रखा है, पानी भी भरा, अंधेरा था, लेके चले गए। खेतों में पहले गांव में देहात में शौच के लिए जाते थे। यह भारतीय संस्कृति की परंपरा रही है। खेतों की भी शुद्धि और वह वातावरण वहाँ पर शुद्ध रहता, फसल को भी खाद मिलती। गई वहाँ पर, सूर्य का उदय नहीं हुआ, अंधेरा ही था। शौच किया, शुद्धि की, देखा तो हाथ लाल हो गए, थोड़ा सा बाहर चले, कपड़े भी लाल लाल हो गए। और उसे चक्कर आकर मेरी इतने खून बह गया और चक्कर खा कर पड़े, लोग उठा के लाए, डॉक्टर वे धक्के बुलाए और वह खाट में पड़ा। उसकी पत्नी लगी, क्या हो गया, क्या हो गया, इतना खून कैसे हो गया? देखा तो सब हाथ में बस लाल लाल हो रहे हैं। सब लोग भाई बचेंगे नहीं, बचेंगे नहीं, तुम्हारा बहुत खून निकल गया, बहुत खून निकल गया। तो वह भी कह रहा बस अब तो बोलने की सामत नहीं है, अब नहीं मैं सोच पा रहा, बस मैं बचूंगा नहीं, मरूंगा। तभी बेटी आवाज देती है, माँ और सब लोटे तो मिल गए, हरा रंग, पीला रंग, नीला रंग सब मिल गए, वो लाल रंग का लोटा वो कहाँ है, वो नहीं मिल रहा। बोले कहाँ रखा था? बोले पापा की खाट के नीचे रखा था वहां पर, देखो वो लोटा दे रखा है पर रंग नहीं उसमें। उसने सुना है उसमें लाल रंग का था। अच्छा लाल रंग था, सोच में खून नहीं निकला, थोड़ी के बैठ गया वही में। अभी कह रहे मैं बचूंगा नहीं, डॉक्टर वैद्य कहीं नाड़ी बोल रही है, क्योंकि मानसिकता चेंज हुई तो नाड़ी की गति भी चेंज हुई, उसकी मानसिकता चेंज हुई, हृदय कमजोर हो गया और जैसे वो सुना तो ठीक हो गए। महानुभाव। तो मानसिकता प्राप्त होता है, अपने मन को बड़ा स्वच्छ रखो, शुद्ध रखो, व्यवस्थित रखो, आत्मा को शुभ भावों का कर्ता बनाओ। तुम्हारी आत्मा अच्छे काम भी कर सकती है, बुरे काम भी कर सकती है। इस आत्मा के 3 नौकर हैं, मन वचन काय, इनके माध्यम से काम कराती है। जैसे काम कराना है वैसा इस आत्मा को ऑर्डर देना होता है, ऐसा काम करते योग करते हैं। किंतु आत्मा को भी उस प्रकार का भाव बनाना पड़ता है जैसा भाव योगों से कराना है। आत्मा शांति से बैठ जाए और योगों से के क्रूरता के काम करो तो नहीं कर पाएगी। आत्मा भी इसी प्रकार की प्रवृत्ति करती है। आचरण बोधन इसी बात यहाँ कहा है। संक्षेप में गाथा करते देखते हैं, आप सब समझदार हैं, विस्तार से कहने की आवश्यकता नहीं है, हम मानते हैं सभी प्रज्ञ हैं। मूल गाथा को देखते हैं। जम कुणदि भाव मादा कत्ता सो होदित भावस राणे सदु राणमौ अणाणमौ अणाणिस। यहाँ पर आचरण मारे कह रहे हैं कि जिस समय आत्मा जिसका करता है उसमें उसी का करता है। यदि कोई महिला आटे से रोटी बना रही है तो उसको क्या कहेंगे? उसमें रसोई काम कर रही है, भोजनशाला काम कर रही है, आटे की रोटी, उसे रोटी कहेंगे। और कोई बालक रोटी की आकृति मिट्टी से बना रहा है तो उसे क्या कहेंगे? खेल खिलौने। यदि कोई शक्कर की चाशनी से सांचे में डाल करके खिलौने भी बना रहा है तभी क्या कहेंगे? मिठाई बना रहा है, मिठाई बना रहा है। और यदि कोई बालक मिट्टी के लड्डू बना रहा है तभी क्या कहेंगे? मिट्टी के खिलौने कहेंगे,
खिलौने लड्डू थोड़ी है, खा थोड़ी है इसे। तो जिस समय जिससे काम किया जाता है उस समय वही होता है। आत्मा करता है, अकर्ता नहीं है, करता है। जिसने से करता है उससे करता है, तो उसी का भोक्ता है। जिससे जिसका करता है उस नए से उसी का भोक्ता भी है। तो आत्मा के बारे में कहा जम कुड़दी भाव मादा कत्ता सो हो दे भावस। आत्मा जिसमें जिस भाव का कर्ता होता है उसमें आत्मा उसी भाव का कर्ता माना जाता है, उसी का कर्ता माना जाता है। राणिस दुराण में, ज्ञानी के भाव ज्ञान में होते हैं, अज्ञानी के भाव ज्ञान में होते हैं। दूध में परिणति होगी तो दूध में होगी, मट्ठा की परिणति मट्ठा में होगी। मट्ठा रखा है तो मट्ठा रखा वो मट्ठा जैसे परिणति होती है उससे परिणति में जाएगा। दूध की परिणति दूध में। यदि कपड़ा है तो कपड़े की परिणति, वस्त्र की परिणति वस्त्र में, आभूषण की आभूषण में, चर्म की चर्म में। जो द्रव्य है उस द्रव्य में वही परिणति हो सकती है जो परिणति उसमें संभव है, और जिस समय जो परिणति हो रही है उसमें उसका नाम वही लिया जाएगा। तो ज्ञानी की परिणति ज्ञान में होता है। इसीलिए कहा सम्यक दृष्टि जीव को, सम्यक ज्ञानी जीव को कभी भी अशुभ उपयोग नहीं होता, और मिथ्या दृष्टि जीव को कभी भी शुभ उपयोग नहीं होता। और दोनों को सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि यदि प्रमद दशा तक हैं तो उन्हें शुद्ध उपयोग नहीं होता, और जो अप्रमद दशा में पहुंच गई उन योगियों के कभी शुभ और अशुभ उपयोग नहीं होता। तो जो दशा जहाँ प्राप्त होती है वह दशा प्राप्त होती है। अज्ञानी और ज्ञानी की प्रवृत्ति में ये अंतर पाया जाता है। तो यहाँ पर कहा राणिस दुराणभो, ज्ञानी की प्रवृत्ति ज्ञान में, अमृत की प्रवृत्ति अमृत में, अमृत का पात्र रखा है धूप में, और बदू वाली जल का पात्र रखा है धूप में। दोनों की परिणति अलग अलग है। पुष्पों का निकला हुआ रस इत्र जैसा है, वह भी रखा है पात्र में, उसकी गंध आ रही, सुगंध आ रही है। और प्याज का रस रखा है, उसकी बदबू भी आ रही है। तो दोनों की प्रवृत्ति उसी प्रकार की परिणति होगी। जो जो है, जो है वह वही रहेगा। यदि चित्त अपवित्र है तो प्रवृत्ति अपवित्र, चित्त अप्रशस्त है तो प्रवृत्ति अप्रशस्त, चित्त पवित्र है तो प्रवृत्ति प्रवृत्त, चित्त प्रशस्त है तो प्रवृत्ति प्रशस्त। अश्रेयसकारी हमारी आत्मा अश्रेयस कार्यों से भावों से बनती है, और श्रेयसकारी आत्मा हमारी श्रेय भावों से बनती है। तो श्रेय भाव हमारी आत्मा में आए, श्रेय भाव हमें प्रिय हो जाए। श्रेय भाव आत्मा में होगा तो श्रेय चिंतन भी बनेगा, श्रेय वचन भी होंगे और श्रेय क्रिया भी होगी। प्रशस्त भाव आत्मा में आ जाए तो प्रशस्त चिंतन भी बनेगा, प्रशस्त वचन भी होंगे, प्रशस्त क्रिया भी होगी। अप्रशस्त है तो वचन भी अप्रशस्त, क्रिया भी अप्रशस्त और विचार भी अप्रशस्त। तो आचार्य महोदय कह रहे हैं ज्ञानी की परिणति ज्ञान में होती है, अज्ञानी की परिणति अज्ञान में होती है। अज्ञानी को कितना भी सुधारो, जब तक अज्ञान को नहीं छोड़ेगा तब तक ज्ञानी नहीं हो सकता, और ज्ञानी को कितना भी बिगाड़ो, जब तक उसका ज्ञान नष्ट नहीं होगा तब तक अज्ञान में प्रवृत्ति नहीं कर सकता। दोनों की प्रवृत्ति एक अलग अलग होती है। नींबू को कितना भी मीठा करो खट्टापन दूर नहीं होगा उसका, और गन्ने के रस में कितना भी खारापन डालो किंतु फिर भी इसकी मिठास नष्ट नहीं हो जाएगी। चंदन की लकड़ी को जलाओ तब भी चंदन की लकड़ी में से बदबू नहीं आएगी, और जिस लकड़ी में से बदबू आती है उस लकड़ी की पूजा भी करो तब इसमें सुगंध नहीं आ जाएगी। ऐसी आत्मा की परिणति जब जैसी होती है वैसी होती है, उस समय आत्मा से करता होती है। आज बस इतना ही पर्याप्त है, शेष वार्ता बाद में करेंगे। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, श्रीमद जैन धर्म की।